खबर मकराना से, जहां राजस्थान विधानसभा चुनाव में चुनावी चक्कर भी बड़ा अजीब है। नजर डालें मकराना विधानसभा सीट पर तो भाजपा व कांग्रेस ने जाति समीकरणों को टिकट दिया है। आम जनता के लिए यह चुनाव राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल और जवाब बनकर आमने सामने आ रहा है। वोटर ऐसे में जाट व मुस्लिम के अलावा इस क्षेत्र में कोई अन्य जाति समाज का जनसेवक प्रतिनिधि नहीं बन सकता। यह दर्द 35 कौम की जाति समाज में है। जनता ने अपना दर्द कुछ इस तरह बयां किया। जमाना देख रहा है, तेरी रहबरी का मुकाम, आज हाकिम तू है, कल कोई और होगा। हालांकि जातिवाद आधारित राजनीतिक दलों के टिकट वितरण का पुरजोर विरोध क्षेत्र की जनता में देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस भाजपा की परिवारवादी टिकट के रवैये से दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल मची हुई है। बागी प्रत्याशी मैदान में है। भाजपा के बागी अमरा राम चौधरी तो कांग्रेस के बागी हिम्मत सिंह राजपुरोहित चुनाव मैदान में उतरने में यहां की चुनावी बीजा बदल चुकी है। निर्दलीय जयपाल सेलवाड़ ने भी ताल ठोक दी है, तो मुस्लिम समाज से ओवैसी के प्रत्याशी सिद्दीकी भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसके अलावा 5 अन्य प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में खड़े हैं। यह चुनाव कांग्रेस भाजपा पार्टियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि समझदार जागरूक मतदाता राजनीति के जानकार जातिवाद व्यवस्था से बड़े कुपित हैं और दोनों पार्टियों को सबक सिखाने का मानस बना रहे हैं। ऐसे में मकराना विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला होने से इनकार नहीं किया जा सकता। पार्टियों के वोट बैंक कटकर तीसरे विकल्प को मजबूत बना सकता है। आम मतदाता साइलेंस धमाका करने के मूड में दिखाई दे रहा है। जनता ने असली जनसेवक व नकली जनसेवक की तुलना शुरू कर दी है। जनता क्षेत्र के लिए एक ईमानदार, सच्चे प्रतिनिधित्व के योग्य, एक मुखर वक्ता, उच्च शिक्षित, जन समस्याओं से रूबरू, अनुभवी एवं विधायिका में अपनी आवाज को बुलंद कर क्षेत्र के हितार्थ काम कर सके, ऐसे में प्रत्याशी पर चिंतन कर रही है। जाति, धर्म व एक वर्ग विशेष की राजनीति तड़फड़ाहट से जनता मुक्त होना चाहती है। आज हर जाति समाज में राजनीति जागरूकता आई है। अपना हक व अधिकार को लेकर संघर्ष का बिगुल भी बजा चुकी है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। मतदान 25 नवंबर को होंगे। राजनेताओं की रैलियां, रोड शो और जनमानस पर अपनी छाप का कितना प्रभाव डाल पाएंगे, भविष्य के गर्भ में है। त्रिकोणीय मुकाबला किस किस के बीच रहेगा, जनता अलग अलग कयास लगा रही है। कुछ लोग तो मुकाबला कांग्रेस बनाम निर्दलीय हिम्मत सिंह राजपुरोहित के बीच मान रहे हैं और तो कुछ लोग कांग्रेस भाजपा में सीधी टक्कर मान रहे हैं। बहरहाल एक बात इस बार साफ दिखाई दे रही है कि टिकट वितरण से कांग्रेस और भाजपा में भी कार्यकर्ताओं में कई उत्साह नहीं दिख रहा। मजबूरी है, साथ रहना है। इस बार कांग्रेस भाजपा में जाति विशेष के वोटर को छोड़ दे तो अन्य मूल ओबीसी व अनुसूचित जाति वर्ग का मोह भंग होकर बिखराव की स्थिति पैदा हो गई है। असंतुष्ट वर्ग का झुकाव जिस पक्ष में भी होगा, वह प्रत्याशी तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आएगा। मकराना विधानसभा की राजनीति के अंदर राजपूत बिल्कुल हाशिए पर है। उसका कारण है कि राजपूत भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट रहा है और भारतीय जनता पार्टी राजपूत को टिकट इसलिए नहीं देती कि भारतीय जनता पार्टी के पास राजपूत और जो उनका जो कोर वोटर है उसको मिलाकर के जीतने की संभावनाएं कम रहती है। इसलिए वो किसी एक अन्य जाति को के उम्मीदवार को टिकट देती है ताकि वो अपनी जाति के कुछ वोट ले आए और बीजेपी के वोटों को मिला के सीट निकल जाए। मतलब पार्टी को सिर्फ सीट निकालने से मतलब है, वो अपने जो शुरू से जो समर्थक है, जो पारंपरिक उनका वोट बैंक है, उसके कल्याण से उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन पिछले 2-2.5 साल के अंदर मकराना के अंदर कर्नल केसरी सिंह ने जो संघर्ष किया और चुनावी तैयारियां की, उससे यहाँ का राजनीतिक परिदृश्य बदलता नजर आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि मकराना के अंदर जो जातीय आधार पर किसके कितने वोट हैं और मकराना की राजनीतिक स्थिति क्या है, ये जानिए कर्नल केसरी सिंह से।
तो 2008 के बाद की मकराना की राजनीति और 2008 के पहले की मकराना की राजनीति एंटायरली डिफरेंट है, बदल गई। हाँ, हमने क्या किया, आप अगर इस तरफ बता रहे, ये मकराना का मैप है। मकराना का ये जो मैप है, ये इस पे आप नजर डालें, ये करीब 42 किलोमीटर तो ऐसे है और 40 किलोमीटर ऐसे, यानी 1680 स्क्वायर किलोमीटर का मकराना है। इसके अंदर जो मकराना शहर है, ये हरा वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन मकराना शहर का है। ये करीब 3 किलोमीटर बाय 3.5 किलोमीटर का जो एरिया है, 10 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 0.9%, 1% से कम क्षेत्रफल है। उसमें यहां मकराना में माइनॉरिटी का 99% वोट यहां है और 99% क्षेत्रफल में माइनॉरिटी का 1% वोट है। फिर भी कांग्रेस क्या करती है, बार बार माइनॉरिटी को यहां से टिकट देती है और माइनॉरिटी को बाहर वालों पे डिपेंडेंट पड़ना पड़ता है। और 200 पोलिंग बूथ पिछली बार बाहर थे और 47 पोलिंग बूथ अंदर थे नगर परिषद के अंदर। इन 47 पोलिंग बूथ के ऊपर तो कांग्रेस की शानदार पोलिंग हुई, 47 पोलिंग बूथ पे उनको 41,000 वोट मिले और इन 200 पोलिंग बूथ पे बाहर उनको 44,000 वोट मिले। इसमें 135 गांव आते हैं हुकुम, 39 वो 135 गांव की लिस्ट वहां लगी हुई है, 39 इसमें पंचायत आती है हुकुम इस एरिया के अंदर। और ये वो बांका पट्टी का एरिया जो मैं आपको बता रहा था, इसके अंदर ये जो शिवरासी है, ये मेरा गांव है जो तकरीबन इसके सेंटर में आता है। मकराना विधानसभा कहने के लिए तो मकराना विधानसभा है, पर मकराना शहर खुद इस विधानसभा के बाहर पड़ता है ऑलमोस्ट। दूसरी, ये नागौर की सबसे बड़ी पंचायत है। हमारे यहाँ इतनी बड़ी गुलाबाजी हुई है, अगर अपन नागौर का एवरेज निकालें तो 2400 से 3200 वोट के ऊपर एक पंचायत बनी हुई है और यही दूसरी है जिसमें आज 20,000 से ऊपर वोट है। जानबूझ के इस मकराना के अंदर आज तक पंचायत समिति एक ही रखी गई है। बाकी आप किसी भी विधानसभा में जाएंगे, आपको 2, 3 और लोहावट जैसी विधानसभा में तो 4-4 पंचायत समिति मिल जाएगी। तो इससे क्या होता है, विकास कार्य रुक जाते हैं। दूसरी जो कि मकराना के एडजॉइनिंग है, इधर आगे चलेंगे आप, मकराना, बोरावट और थोड़ा ये गुनावटी का इलाका जो नगर परिषद के अंदर आता है। ये जो एरिया है ये शहरी एरिया है। बोरावट एक नई नगर पालिका है जो पिछली बार तक तो पंचायत थी। इस एरिया के अंदर 1,15,000 वोट है इस इतने से एरिया के अंदर, और इस बाकी एरिया के अंदर 1,50,000 वोट है इस एरिया में। तो ये मकराना को 2 अलग अलग भागों में बांटता है। पिछले 30 साल में मकराना ने जितना भी नेतृत्व दिया है वो इस एरिया से दिया है, क्योंकि यहां का जो एरिया है ये पार्टी के हिसाब से चलता है, मगर इस एरिया के ऊपर कम ध्यान दिया गया है, जिसके चक्कर में ये पूरा बेल्ट जो है ये बहुत ज्यादा पिछड़ गया है। इस बार की जो राजनीति है जिसमें हमने 2.5 साल की तैयारी शुरू करी, वो हमने यहां से शुरू करी। हमने अपने 2.5 साल में 80% जो टाइम गुजारा है वो यहां गुजारा है। अब हम जातियों की बात करें, सबसे ज्यादा आज की तारीख में जो वोट है वो मुसलमानों के हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो यहाँ एक जगह कंसंट्रेटेड है और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा वास्ता नहीं रखा है, तो ये उनके लिए एक ड्रॉबैक है। तो अगर यहां से अगर जो मुस्लिम आता है वो यहाँ के तो वोट ले लेता है, मगर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर वो नहीं ले पाता है। हाँ, दूसरा जो सबसे बड़ा तबका आता है वो जाटों का आता है, सिंगल उसमें। अगर मैं क्षत्रियों की बात करूं तो अगर हम उसमें चारण भी ऐड कर लें, ब्राह्मण राजपूत भी ऐड कर लें तो हम ज्यादा हो जाते हैं, मगर अगर कास्ट की बात करें तो वो जाटों का आता है। उनके काफी सारे इंपॉर्टेंट गांव हैं। अब क्या होता है साहब, ये एक ऐसी विधानसभा है जिसके अंदर 12.5 गांव चारणों के। उस टाइम में मुनिया ठाकुर साहब को ये ठिकाना मिला था और पूरे नागौर में सबसे अधिक चारणों की जनसंख्या जो है वो इस क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, हमारे यहाँ करीब 3,900 से ऊपर चारणों के वोट है। ये पूरे गांव, आप यहां से अगर शुरू करते हैं तो हमारे जो, आपने खुड़द माताजी महाराज का नाम सुना होगा, तो खुड़द माताजी महाराज गेडा के पास आते हैं, मोड़ी चारना, अमरपुरा, अमरसर, इन दो का। या अमर सिंह जी थे, उन्होंने अपने नाम से 2 गांव बसाए, अमरपुरा, अमरसर। ऐसे धीर सिंह जी थे, उनके नाम से धीजपुरा है। मोखम सिंह जी थे, बोखमपुरा है। धीज सिंह जी के नाम से 2 है, धीरसर, धीजपुरा। इंदोखा, बालधना, नूनड़ा, नौसरिया, रानीगांव, इटावाला, कुचीपुड़ा, रतनास, ये जो पीला पीला पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ कहीं ना कहीं चारण है। तो हमारे यहाँ नागौर में सबसे अधिक चारण मकराना में, एक ही इंपॉर्टेंट बात है। ये वाला जो बेल्ट है जैसे गेलासर, ये मेड़तियों का गांव है, इसमें 1650 से ऊपर मेड़तियों के वोट है। अब आप पूरे नागौर के सबसे बड़े राजपूतों के गांव इस एरिया में है, गेलासर, चिंडालिया, चांडी, सूतली, रायथलिया, आसरवा। ये जो आप नाम पढ़ते जाते हैं ठेठ मकराना तक, यहाँ बरवाड़ा, बरवाड़ी, जूसरी, गुणावटी और मोरेड़, बामड़ोली, ये जितने भी गांव हैं इसमें तकरीबन अच्छे आर्थिक रूप से सबल राजपूत हैं जो शहरों में बस गए। आज जो मॉल ऑफ जयपुर है वो भी हमारे मोरेड़ वालों का है। आज गुजरात के अंदर जो एनजी ग्रुप है, चिंडालिया वालों का, चवंडिया वालों का जो ग्रुप है वो बहुत फेमस है। चांडी के एक वो बना है, उनके पास में तकरीबन 6 चार्टर्ड फ्लाइट से, खुद की प्राइवेट हवाई जहाज है। तो आर्थिक रूप से यहाँ का राजपूत बहुत सबल रहा है, मगर अपनी जन्मभूमि से बाहर चला गया। अब हमने पिछले 1-1.5 साल में ये अलग जगाई कि भैया आपको जहां रहना है वहां रहो, अपना वोट यहाँ शिफ्ट कर दो।
इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ा है। और हमने पिछले 2.5 साल में तक करीबन जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, ठेठ ये लास्ट में मांगड़वा और उचेरिया, ये भी यहाँ भी चारण है, इस जगह भी मांगड़िया उचेरिया से लेकर यहाँ मुरेड़ तक, गुणावटी से लेकर गेलासर तक, और यहाँ बाजोली वो जगह है जब मीराबाई का जन्म हुआ था। अच्छा, यहाँ एक ही राजपूत फैमिली रहती है और मीराबाई का जन्म यहाँ हुआ था बाजोली में। अभी और भी एक ही है। उन्हीं के 4-5 भाई हैं, वो एक ही है बाजोली में। और उस टाइम राव दूधा जी बाजोली आए थे एक बार, जिनका इलाज किया गया था यहाँ भूतावा में। वो बड़ी अच्छी कहानी है। तो ये भूतावा और ये मेड़तियों के हिसाब से और बाजोली काफी इंपॉर्टेंट गांव है। ठीक है, बीच में आप ये देख रहे हैं परबतसर का एरिया आ गया इसके बीच में। ठीक है, तो ये तो है मोटा मोटी।